प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, गौरी पुत्र गणेश की जय। यूट्यूब के माध्यम से देख रहा सभी गुरु भाई बहनों से प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तो गुरु भाई बहना, आज हम आप सबको एक बालक की कहानी सुनाऊंगी। आप लोग इस कहानी को पूरा सुने और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। अगर हमारी कहानी आप सबको अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताना। तो गुरु भाई बहना, यह कहानी एक रामू नाम के बालक की है। एक गांव में रामू नाम का बालक रहता था। रामू का इस दुनिया में कोई नहीं था देखभाल करने वाला कोई नहीं था। रामू के माता पिता 6 साल की उम्र में छोड़कर उसे गुजर गए थे। रामू को पड़ोस वाले कभी खाना देते थे, कभी नहीं देते थे, भूखा ही सो जाता था। रामू पढ़ने लिखने में बड़ा होशियार था। रामू ने सोचा, ये पड़ोस वालों से ताना सुनने से अच्छा तो है मैं भिक्षा मांग कर खा लूंगा। तो रामू भिक्षा मांगने लगा। गांव गांव जाकर रामू भिक्षा मांगने लगा। भिक्षा मांग मांग कर वो खाता और जो बचता उसे बेचकर वो पढ़ता था, स्कूल में फीस भरता था। तो रामू को कभी जहाँ भिक्षा मांगने जाता था, कोई देता था, कोई नहीं देता था, डांट फटकार कर भगा देते थे। रामू बेचारा ये सारी बातें 6 महीना से सुन रहा था। रामू की स्कूल की छुट्टी थी। एक दिन तो रामू दूर दूर गांव में दूर दूर तक भिक्षा मांगने जाता था। एक दिन वो भिक्षा मांगते मांगते एक सेठ के घर पहुंच गया। सेठ के घर पहुंच गया और रामू को बड़ी जोर से भूख प्यास लगी थी। सेठ और सेठानी से रामू बोला, सेठ जी, मुझे आप खाना खिला दो तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो सेठ तो बड़े धनी थे, उनके द्वार पर से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। तो सेठ जी रामू को खाना पानी खिलाते हैं। सेठ और सेठानी बड़ी सेवा करते हैं रामू की। जब रामू चल खाना खाकर जाता है तब सेठ बोलता है, अरे बेटा, तुम इतनी छोटी सी उम्र में क्यों भिक्षा मांग रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तो रामू रोते भी लगते हुए सेठ से सारी कहानी बताता है कि सेठ जी, मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं है। मैं 6 साल की उम्र में मेरे माता पिता छोड़कर मुझे गुजर गए हैं। मैं भिक्षा मांग कर पढ़ता हूँ और जो बचता है उसे खाता हूँ। और सेठ और सेठानी को बड़ी दया आ जाती है रामू पर। सेठ ने बोला रामू से, बेटा, मैं तुमसे एक प्रश्न करूंगा, आप मुझे उत्तर दे दोगे तो मैं अपना बेटा तुम्हें बना लूंगा। रामू बोला, ठीक है सेठ जी, आप पूछो। तो सेठ रामू से पूछता है, बेटा, वह कौन सी चीज है किसी के घर में रहती है, किसी के घर में नहीं रहती है? रामू को तो यह बात पता थी और हंसने लगा खूब जोर जोर से। रामू सेठ और सेठानी कहते हैं, यह बालक तो बहुत जोर जोर से हंस रहा है, क्या हो गया इसे? तो रामू बोलता है, बस इतनी सी बात सेठ जी,
तो सेठ ने बोला बताओ क्या है। तो रामू बोलता है सेठ से, सेठ जी यह इज्जत है, किसी के घर में रहती है किसी के घर में नहीं रहती है। रामू कहने लगा सेठ से, सेठ जी आप तो इतना स- धन दौलत के मालिक हैं, आप किसी के द्वार पे जाते हैं तो आप लोग आप लोग तो को चाय पानी जरूर देते हैं, हाथ जोड़ते होंगे गरीब लोग, आपकी इज्जत तो जरूर करते हैं। तो सेठ ने बोला हाँ बेटा यह बात तो सच है। अगर रामू बोला अगर आपके पास धन दौलत ना होता तो आपसे कोई विनती करता, आपके सामने हाथ कोई जोड़ता, आपसे कोई इज्जत से बात करता। तो सेठ ने बोला नहीं बेटा। रामू बोलता है पैसा कुछ भी कर सकता है सेठ जी, देखो सेठ जी आपके जेब में पैसा है तो इज्जत है, अगर पैसा नहीं है तो इज्जत नहीं है। अगर पैसा, देखो सेठ जी या गरीब घर के हो चाहे अमीर घर के हो। रामू बोलता है सेठ से, देखो सेठ जी या चाहे गरीब घर की बात हो चाहे अमीर घर की बात हो, अगर पैसा है तभी इज्जत है, पैसा नहीं है तो इज्जत नहीं है किसी के घर में। तो गुरु भाई बहना पैसा कुछ भी कर सकता है। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय।